मेजबान गायब है, मेहमान दरवाजे पर है। तो आप समझिए इस सम्मेलन को लेकर जितनी निश्चिंतता होनी चाहिए उससे ज्यादा अनिश्चितताएं हैं। ये सम्मेलन ऐसे ही हो रहा है जिस तरह से पिछले 4 साल से, जब से 370 अनुच्छेद हटाया है, कश्मीर के लोग जिन हालातों में रह रहे हैं, दिल्ली के लोग 3 दिन उन हालातों में रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं किराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी। सर, मैं लगातार आपसे G20 पर बात कर रहा हूं। रोजाना आप नया अपडेट कुछ ना कुछ बताते हैं जो कहीं देखने को नहीं मिलता हमारे दर्शकों को। एक नई खबर सामने आई है कि जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें आज आना था, ज्यादातर मेहमान आज आ चुके हैं देश में। वो अलग बात है कि मोदी जी नहीं है, वो आज नहीं आए, वो कल आ रहे हैं। और ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, जिस मेहमान नवाजी के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, तो हो ये रहा है कि मेहमान आने को दर पर पहुंच गए हैं और मेजबान गायब है। अब मेजबान के गायब होने का मतलब ये होता है कि लगता है कि सारा मामला जो है कोई सीरियसनेस से नहीं है और एक तरह से लगता है जैसे रस्म अदायगी की जा रही है। जो बाइडेन, जिन्हें पहले 4 तारीख से 7 तारीख तक इंडोनेशिया में रहना था और इंडोनेशिया में रहने के बाद वो 7 तारीख को आज 7 बजे, यानी 7 सितंबर को 7 बजे उन्हें आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचना था और जी। उनके लिए सारी तैयारी भी हो गई थी। सारे प्रेस वाले अपने कैमरे ऑन करके वहां थे और तभी जो बाइडेन को जब ये पता चला कि मोदी जी हिंदुस्तान में नहीं है, मोदी जी जो है 6 तारीख को इंडोनेशिया चले गए और इंडोनेशिया में मोदी जी के जाने का मकसद भी यही था कि वहाँ वो जो बाइडेन से मुलाकात करना चाहते थे। लेकिन जो बाइडेन ने अंतिम क्षण में अपना फैसला किया और उन्होंने अपनी जगह कमला हैरिस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उन्हें भेज दिया। अब ये हिंदुस्तान में जो बाइडेन को लगा कि मेरे को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, तो वो अमेरिका से 20 घंटे की उड़ान के लिए उड़े तो सही, लेकिन वो बीच में जाकर अटक गए जर्मनी और वो जर्मनी में उन्होंने कहा कि मैं 7-8 घंटे रुक कर जो है हिंदुस्तान आऊँगा। तो एक तरह से जो बाइडेन ने जैसे फूँक-फूँक के कदम रखने की जो कवायद होती है राजनीति में, वो शुरू कर दी है। दूसरी बात ये है कि जो बाइडेन का जो कार्यक्रम है, तो जो G20 समिट शुरू होनी है, वो उसका जो आधिकारिक समय है वो 9 और 10 था। जो बाइडेन ने कहा कि मैं 8 तारीख को आऊँगा और 8 तारीख को मोदी जी और जो बाइडेन के बीच में एक उच्च स्तरीय बैठक होनी थी। उसी के हिसाब से सारा प्रोग्राम बनाया गया। अब हो ये रहा है कि रूस और चीन, ये 2 बड़े सख्त अपने रुख को अपनाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो G20 समिट का दिल्ली डिक्लेरेशन है, वो ना हो और वो क्यों ना हो, वो चाहते हैं कि उसमें यूक्रेन के और रूस के युद्ध का ज़िक्र ना हो। वो नहीं चाहते कि अमेरिकन जो देश हैं, जो यूक्रेन वार में यूक्रेन के साथ हैं, वो इस मौके का फ़ायदा उठाएँ और इसीलिए एक टग ऑफ वार, रस्साकशी जो है, पूरे के पूरे सम्मेलन में देखी जा सकती है। बाली में जो पिछला लास्ट G20 का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें अमेरिका ने यूक्रेन को लेकर बहुत सारी चीज़ों पर एक शब्दावली दी थी और ये कहा था कि ये पूरा का पूरा G20 जो है, वो यूक्रेन के युद्ध में रूस के अनुचित आक्रमण का विरोध करता है और रूस को वो आक्रांता मानता है और रूस को चाहिए कि वो मैदान खाली कर वापस चला जाए। तो इस बात को लेकर मोदी जी ने तय किया है, रूस को भी हम नाराज़ नहीं कर सकते, चीन को भी नाराज़ नहीं कर सकते, तो बीच का रास्ता निकालने के लिए तय किया गया है कि हम यूक्रेन के बारे में कोई बात नहीं कहेंगे और इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को G20 में आमंत्रित भी नहीं किया गया और आमंत्रित ना करने के पीछे भी वजह ये है कि हम रूस को नाराज़ नहीं करना चाहते। तो एक तरह से पूरा का पूरा सम्मेलन जो खुले दिल से एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर बात करने का माहौल वाला होना चाहिए था, वो एक रस्म अदायगी बन गया है और उसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं और उसका एक प्रमाण ये है कि जो रूस के जिस राजदूत को यहाँ आना है, सर्गेई रामानॉव को, वो भी एहतियात तौर पर अभी तक नहीं आए हैं और वो चाहते हैं कि भारत उनकी शर्तों को माने और इसी तरह अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार जो जैक सुलिवन हैं, वो 4 दिन से दिल्ली में हैं
और वो चाहते हैं कि भारत जो है जो बाइडेन के मुताबिक इस पूरे के पूरे डिक्लेरेशन में, G20 के डिक्लेरेशन में, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ये व्यवस्था करें कि वो यूक्रेन युद्ध का हम और पूरा विश्व समुदाय विरोध करता है और ये चाहता है कि रूस को उसका गुनहगार बताया जाए। अब ये यूक्रेन युद्ध आ गया, बहुत सारे देश नहीं आ रहे, 7-8 देश नहीं आ रहे, पूरे देश में जो है माहौल जो है वो बड़ा अजीब है, मेजबान गायब है, मेहमान दरवाजे पर है। तो आप समझिए इस सम्मेलन को लेकर जितनी निश्चिंतता होनी चाहिए उससे ज्यादा अनिश्चितताएं हैं। हर चीज के बारे में दिल्ली पुलिस को भी नहीं पता, बार-बार वो एडवाइजरी जारी करते हैं, कभी कहते हैं कंप्लीट लॉकडाउन है, कभी कहते हैं छोटा लॉकडाउन है, शॉर्ट लॉकडाउन है, कभी कहते हैं रिस्ट्रिक्शन है, कभी कहते हैं फलानी चीज खुली रहेगी, फलानी चीज बंद रहेगी। अभी तक ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर जो मेट्रो का स्टेशन है वो बंद रहेगा, बाकी खुलेंगे। फिर उनकी एक एडवाइजरी आ जाती है कि नहीं, मंडी हाउस भी बंद रहेगा, खान मार्केट भी बंद रहेगा और फलाने बंद रहेंगे। अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि कौन से दफ्तर बंद रहेंगे। सरकार की तरफ से जो अफरा-तफरी है और सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से जो संयोजन की कमी है, चीजों को जिस ढंग से संयोजित किया जाना चाहिए, वो नहीं कर पा रही है। और नहीं करने की वजह से जो है, इसका कारण ये है कि पूरे के पूरे इस आयोजन की जिम्मेदारी सिर्फ मोदी जी ने अपने कंधों पर ले रखी है। अब मोदी जी ने कंधे पे ले रखी है, अब उसमें 2 बड़ी विचित्र सी खबरें आ जाई। वो खबरें ये तो, एक तो ये आई कि जो रॉ के पुराने भूतपूर्व जो अध्यक्ष थे, रॉ के जी। डायरेक्टर जिसे बोलते हैं, वो जो है उनको Z+ कैटेगरी आज दी गई। सुमंत कुमार गोयल को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी। दूसरा ये हुआ कि मोदी जी के जो एसपीजी प्रमुख हैं, उनकी आज मौत हो गई, वो अचानक मर गए। अब जो है ये अपशकुन वाली बहुत सारी स्थितियां हैं कि सरकार जो है किस तरह से काम करे, किसके नियंत्रण में काम करे, किसके कहने पे काम करे, ये कोई नहीं बता रहा। और इसलिए पूरा ये सम्मेलन आप देखिए, सारे प्रेस वालों को आज 1 बजे कहा गया कि आप पानामा एयरपोर्ट पहुंच जाओ, वहां पर जो बाइडेन आएंगे उनकी अगवानी करनी है। अब ये कहा जा रहा है कि वो तो जर्मनी चले गए। तो एक अफरा-तफरी का माहौल है और कोई आदमी किसी को कोई बता नहीं पा रहा, कोई घोषणा की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ कभी किसी के पास ट्विटर आ जाता है, किसी के पास कोई नोटिफिकेशन आ जाता है और सब लोगों में भ्रम की स्थिति है। और आप समझिए जब भी कोई सम्मेलन होता है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी बेंगलुरु सम्मेलन हुआ जो 1956 में नेहरू जी ने किया, फिर यूनेस्को का सम्मेलन हुआ, नेम के सम्मेलन हुए, बड़े-बड़े सम्मेलन हुए। उसमें लोगों में बड़ी खुशी रहती थी, बड़ी खुशी रहती थी कि हम जाएँगे, हम वहाँ पर जो है सड़क पर खड़े होकर विदेशी अतिथियों का सम्मान करेंगे। आपने भी बहुत बार देखा होगा, जब भी विदेशी अतिथि आता था या हमारे नेहरू जी या और दूसरे बड़े नेता विदेश गए हैं, तो लोग जो है सड़कों पर खड़े होकर हिंदुस्तान के झंडे और अपने देश के झंडे लेकर बच्चे, बूढ़े, औरतें हिलाते थे और उनको कहते थे कि भई आपका स्वागत है। यहाँ क्या है कि सारी सड़कों को सूना कर दिया गया है। हर जगह जो है बहुत सारे, मैं अभी कनॉट प्लेस गुजर रहा था, मैं जो है कनॉट प्लेस का पूरा सर्कल मैंने घूमा और ये इंडिया गेट का सर्कल घूमा, तो हर जगह सिर्फ एक ही फोटो लगी हुई है, मोदी जी की फोटो। छोटी फोटो, बड़ी फोटो, बड़े बैनर पे फोटो, छोटे बैनर पे फोटो, रास्ता मुड़ रहा है तो मोदी जी की फोटो, रास्ता घूम रहा है तो मोदी जी की फोटो। और लगता है कि जैसे दुनिया में, देश में कोई नेता ही नहीं बचा मोदी जी के अलावा। जो बेचारे विदेशी प्रतिनिधि आ रहे हैं, उनके फोटो तक नहीं लगाए। जो बाइडेन का फोटो नहीं है, पुतिन का फोटो नहीं है, शी जिनपिंग का फोटो नहीं है, ट्रूडो का फोटो नहीं है, सुनक जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और भारतीय मूल का, उनका फोटो नहीं है। तो बिना फोटो के ये पूरा आयोजन चल रहा है। और मुझे बताया गया, हमारे डॉक्टर कपूर जिनका आप वीडियो दिखाते हैं, उन्होंने बताया कि इन्होंने साउथ दिल्ली में एक पार्क बनाया है और उस पार्क में ये किया है कि जिस-जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनके राष्ट्रीय पक्षी और उनके राष्ट्रीय पशु, उनकी जो है कलाकृतियाँ बनाई गई हैं कबाड़ से। कबाड़ इकट्ठा किया गया सरकारी खर्चे पे, उसमें प्लास्टिक है और साइकिल के पुर्जे हैं और पुर्जे हैं, उनसे उनके राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षियों की जो है मूर्तियाँ बना के लगाई गई हैं। अब देखिए आप जाएँगे मोर की, मान लीजिए भारत का जो पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, तो वो दिखाएँगे जी मोर जो है कबाड़ से बना हुआ है। तो ऐसी बुद्धिहीनता मुझे नहीं समझ आती कि जैसे कहते हैं ना लक्ष्मी का जब सम्मान करना होता है, हम दिवाली मनाते हैं कि हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, जिसे देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो। अब कबाड़ से आप लक्ष्मी जी की फोटो बना लो,
कबाड़ से गणेश जी की फोटो बना लो, फिर कहो जी हमारे यहाँ समृद्धि क्यों नहीं आ रही। तो एक तरह से उन्हें लगेगा कि कबाड़ भी जो ये लोग हैं, ये इतना महंगा खरीदते हैं, जो असली मटेरियल है उससे महंगा खरीदते हैं। तो ये जो है एक बड़ा घोटाला है। मैं आपसे पहली बार कह रहा हूँ, इस पूरे के पूरे आयोजन में जो 50,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ये ठेकेदार खाएँगे, ये सरकारी अफ़सर खाएँगे, और ये सारे के सारे पैसे जो है, इसका खर्चे की अगर ऑडिटिंग की जाए, तो पता चलेगा कि 90% पैसा पेट में चला गया है। खाने के नाम पे इकट्ठा किया गया हो, भवन के नाम पर। आपको पता है, जिस मंडपम में, भारतीय मंडपम में आज ये सम्मेलन होना है, उसको एनबीसीसी बना रही है, और एनबीसीसी के घोटाले में सीबीआई ने ऑलरेडी एनबीसीसी के अध्यक्ष, एनबीसीसी के जो चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है। तो यानी ये घोटाले की पूरी आधारशिला पर ये पूरा आंदोलन चल रहा है, पूरा ये सम्मेलन चल रहा है, और जनता को इसलिए दूर रखा जा रहा है। जनता को इसलिए दूर रखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि हमने 2.5 लाख गमले लगा दिए। एक-एक गमला 1-1 हज़ार रुपए का, 2-2 हज़ार रुपए का खरीदा जा रहा है। और वो गमले मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही सम्मेलन होगा, ये सारे गायब हो जाएँगे, सड़क पे नज़र नहीं आएँगे। फव्वारों के लोग कह रहे हैं जी वो उसके जो टैप होते हैं, पहले से भी चोरी की खबरें आ रही हैं कुछ जगह वही मैं गेट कह रहा पर। हूँ जी। कि फव्वारे के टैप चुराई लिए गए। तो ये सारा जो है चोरों के लिए, चोरों के द्वारा चोरों का आयोजन है। और आप समझ लीजिए इसमें इतना बड़ा घोटाला है कि G2 को, वो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उनके घोटाले को आप भूल जाएँगे, 2G के घोटाले को भूल जाएँगे, और जो बाकी कोयला घोटाला था उसको भूल जाएँगे। ये हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी आयोजन में सबसे बड़ा घोटाला है, इसीलिए जनता को इससे दूर रखा जा रहा है। विदेशियों को नहीं चाहते लेके वो लोगों से मिलें, यहाँ से कोई सामान खरीदें, सोवेनिर खरीदें, पूरा कनॉट प्लेस बंद रहेगा, भोगनाली मार्केट बंद रहेगा, खान मार्केट बंद रहेगा। अरे भाई, हम किसी सम्मेलन में जाते हैं, लोग जाते हैं, भाई सम्मेलन की कार्रवाई की, उसके बाद देखते हैं भाई देश की कल्चर को कैसे पहचानेगा। भारत की कल्चर को दीवारें नहीं बता सकती, भारत की कल्चर को सूनी सड़कें नहीं बता सकती, भारत की कल्चर को वो पुलिस वाला नहीं बता सकता जो AK-47 लेके खड़ा है। आप लोगों से बात करते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनका खाना खाते हैं, वो कुछ नहीं है, सिर्फ जो है ये एक तरह से मिलिट्री के तरीके से आयोजित किया गया सम्मेलन है। और उस सम्मेलन की जो रूपरेखा है, वो जिन लोगों ने बनाई है, वो देश में नहीं चाहते कि लोग जो है इस सम्मेलन को जानें, सिर्फ वो चाहते हैं दूर से। आपको पता है, प्रेस वालों को कह दिया गया है कि तुम्हारी गाड़ियाँ नहीं जाएँगी। ये G20 में जो सम्मेलन है, इसमें जी टीवी, आज तक, सबसे तेज और आर भारत, इनकी गाड़ियों को अलाउ नहीं किया। उनको कहा गया है अपने लोगों को कहो चुपचाप जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुँच जाएँ, और वहाँ से बैठकर जहाँ-जहाँ तुम्हें पहुँचाना है, वो पहुँचा देंगे। तो ये कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड सम्मेलन है, जिसमें कोई आज़ादी नहीं है, और ये आज़ादी के भारत का बात का मैं आगे कहूँगा कि ये सम्मेलन ऐसे ही हो रहा है, जिस तरह से पिछले 4 साल से, जब से 370 अनुच्छेद हटाया है, कश्मीर के लोग जिन हालातों में रह रहे हैं, दिल्ली के लोग 3 दिन उन हालातों में रहेंगे, और दिल्ली के लोगों को तब समझ आएगा कि सेना के और पुलिस के नियंत्रण में रहने का बुरा असर क्या होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने फिलहाल G20 पे जो एक सनसनीखेज खुलासा भी किया है, क्योंकि इस पर आपने कहा है कि कहीं न कहीं इसमें जो है अब घोटाले नज़र आने शुरू हो चुके हैं। कुछ जगह पर चोरी भी हुई है, और जो सामान जिस तरह सस्ते दामों का सामान महँगे में खरीदा गया है, वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात कराएँगे रविंद्र जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।